मुझसे मेरी लंका छीन ली। इतना ही नहीं, युद्ध में मुझे पराजित किया और मुझसे अलकापुरी भी छीन ली। ये सब करके उसे तृप्ति नहीं मिली तो अब मेरे ही पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर मेरा पीछा कर रहा है। देव सेनापति होकर असुरों सा कार्य किया है तुमने। मेरी पुत्री का अपहरण करने का साहस कैसे किया तुमने कार्तिकेय? कैसा अपहरण? गंधर्व विवाह किया है हमने, जिसमें दो प्राण प्रेम के बंधन से बनते हैं। और आज यहाँ सबके सामने मैं अपने विवाह की सत्यता साबित करूंगा। मैंने कहा था ना देवी कि मेरे पुत्र ने हे गुरु के रूप में मुझे मुक्त कर दिया। तुम दोनों ने कार्तिकेय को उसी के प्रेम को पाने से रोकना चाहा, जो प्रेम मेरे पुत्र के भाग्य में है। उसी प्रेम को पाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जीवन का जो पड़ाव उसके भाग्य में था, जिसकी प्राप्ति उसे सरलता से हो सकती थी, तुम्हारी दी पीड़ा के कारण वहीं तक पहुंचने के लिए मेरे पुत्र ने संघर्ष किया। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा किया छल मेरे पुत्र के अनुभव से अधिक विशाल नहीं हो सकता। मुझे यह सब पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था, परंतु मैं मौन रहा और मेरा पुत्र भी। है ना गणेश? हाँ पिताश्री, जब मैं राहु केतु को दंड देने वाला था तब मुझे आभास हुआ कि काल सर्प योग के संपूर्ण होने में एक क्षण एक योग शेष है। कैसा योग? वो ही जहाँ जातक के पिता को अपमान सहना पड़ता है, जो तब तक नहीं हुआ था। धन्यवाद इंद्रदेव। आज इस भरी सभा में आपने मेरा अपमान किया, मुझे उस योग से मुक्त किया और इसी के साथ कार्तिकेय की काल सर्प दोष की ये अवधि संपूर्ण हुई, संपूर्ण हुई, संपूर्ण हुई। देवी पार्वती, देवसेना ने कार्तिकेय पर विश्वास कर उचित समय की प्रतीक्षा कर आपकी और कार्तिकेय की सहायता की है और मुझे स्वतंत्र किया है। जब देवी सती के रूप में आपको मेरी आवश्यकता थी, तब आपके वचन के कारण यज्ञ सभा में मैं नहीं आ पाया, परंतु आज मेरे पुत्र ने मेरा दायित्व पूर्ण किया है और आपको आपके अतीत से मुक्त किया है। अरे कितने मूर्ख हो तुम दोनों, बार बार हारते हो फिर भी लड़ने चले आते हो। एक आखिरी मौका देता हूँ, भाग जाओ यहाँ से, फिर जो विप्रचित के साथ होगा वो ही तुम्हारे साथ होगा। अर्थात विप्रचित के प्राण संकट में हैं, मुझे उसको चेताना होगा। विप्रचित! इंद्रदेव, विप्रचित कहाँ है? उसे तो मैं भी खोज रहा हूँ।
जिसे मैं अपना जमाता बनाना चाहता हूं, वो मेरे स्वर्ग की रक्षा भी नहीं कर पाया। स्वर्ग की रक्षा नहीं, स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है मैंने। असुरराज की, असुरराज की, असुरराज की, असुरराज की, असुरराज की। विप्रचित, शक्ति के मद में ये कैसा दुस्साहस कर बैठे हो? सामने आओ, देवराज इंद्र के समक्ष आओ। बधाई हो विप्रचित। स्वर्ग अब हम असुरों की संपत्ति हुई। नारायण कहां चले गए? तुम्हारी मति भ्रष्टों को ये देते? सैनिकों, पिताश्री, पिताश्री, अब तो आप समझ गए ना कौन आपका अपना है और कौन पराया। भूल उनकी नहीं थी, भूल मेरी भी थी, और इसी भूल के कारण मेरी पुत्री मुझसे दूर चली गई। मेरे पति का सिंहासन छिन गया सिर्फ मेरे ही कारण। मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव बचाइए, महादेव बचाइए मुझे, नहीं मां, महादेव, महादेव बचाइए, महादेव, महादेव बचाइए मुझे, आंखें खोलिए महादेव, कृपा कीजिए, मेरी जान बचाइए। क्या हुआ यक्षराज? यक्षराज कुबेर पराजित हुए हैं देवी। परंतु किससे?
मेरे बंधु से, उसी ऋषिपुत्र से जो खुद को असुरों का सम्राट कहता है, मेरा सौतेला भाई दशानन, दशानन, दशानन। दशानन? हाँ दीदी, वो कहने को तो मेरा सौतेला भाई है, किंतु बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है। उसने मेरी लंका पर आक्रमण किया और मुझसे मेरी लंका छीन ली। इतना ही नहीं, युद्ध में मुझे पराजित किया और मुझसे अलकापुरी भी छीन ली। ये सब करके उसे तृप्ति नहीं मिली, तो अब मेरे ही पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है वो किसी भी समय कैलाश पर्वत तक पहुंच जाएगा। और गति पूर्वक उसकी हट अटल और वचन अड़िग है। वो जो ठान लेता है वो करके ही रहता है महादेव। और वो संसार में सबसे शक्तिशाली भी है, तो मुझे नहीं लगता वो मुझे छोड़ेगा। रक्षा कीजिए महादेव, मुझे बचाइए उस दुराचारी से। यक्षराज, शिव शक्ति की शरण में कैसा भय, कैसी चिंता। पिताश्री, माता, आज्ञा दे। नहीं कार्तिकेय, ये कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं, महादेव का धाम है और यहाँ ऐसे पापी का स्वागत नहीं होगा। दशानन को उसकी उदंडता का दंड सहना होगा। देवी पार्वती, बिना दोनों पक्ष को सुने निर्णय लेना अनुचित होता है। अभी आपको संपूर्ण सत्य ज्ञात नहीं। कैसा संपूर्ण सत्य महादेव? यक्षराज की स्थिति मेरी दृष्टि के सामने है और दशानन का दुस्साहस मुझे ज्ञात है। इससे अधिक क्या जानूं मैं? यक्षराज कुबेर कैलाश के शरणार्थी हैं और इनकी रक्षा हमारा कर्तव्य है, धर्म है। किंतु देवी, दशानन न संबंधों का सम्मान करता है, ना धर्म का पालन करता है। वो दुष्ट है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा महादेव, मेरी रक्षा कीजिए।